नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। डायमेंशन वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। इनके द्वारा क्या सुधार किए गए थे, प्रशासनिक स्तर पे, सैन्य स्तर पे इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, तमाम चीजों को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप सभी देखेंगे। सबसे पहले इंट्रो का मैं बात करूंगा। आप मेंस लिख रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है या फिर प्रीलिम्स में पूछती है, तो आप जो नोट्स अपना बनाओगे उसमें इंट्रो में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश का है वो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य संस्थापक के रूप में इसे देखा जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली सुल्तान में से एक है। पूरे दिल्ली सल्तनत की मैं अगर बात करूं तो उसमें जो खिलजी वंश है उसमें तो ये प्रभावशाली है ही। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उसमें ये सबसे प्रभावशाली शासक में से एक है। अपनी सैन्य शक्ति की अगर बात की जाए या प्रशासनिक सुधारों की बात की जाए या आर्थिक नीतियों की बात की जाए तो उत्तर भारत पे इन्हीं सुधारों के माध्यम से इसने अपने समय में नियंत्रण स्थापित किया। यह बात हो रही है 1296 से लेके 1316 के मध्य के बीच की। याद रखिए 1266 में अलाउद्दीन खिलजी का जन्म हो रहा है एक ज्ञात स्थल पे। अभी तक इसके बारे में पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे अफगानिस्तान से जोड़कर बताते हैं। इनके द्वारा जो सुधार किया गया उसी का नतीजा था कि मंगोल पर इन्होंने जो है मंगोल आक्रमण को रोकने में सफलता पाई। दक्षिण भारत पर इन्होंने विजय प्राप्त किया और बाजार सुधार प्रणाली के माध्यम के लिए इनको माना जाता है कि ये इसमें प्रसिद्धि इनको हासिल हुई। लेकिन इनके मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र हैं मुबारक शाह खिलजी, उनके द्वारा ये व्यवस्था को पलट दिया जाता है। उसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो उन्हें उनके द्वारा जो ये पलटा जाता है तो इससे ये माना जाता है कि साम्राज्य में बहुत ज्यादा ये प्रचलित नहीं था या तो लोकप्रिय नहीं था। इतिहासकार के अपने अपने मत है बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर भी। आइए सबसे पहले प्रारंभिक जीवन और सत्ता की प्राप्ति के विषय में देखते हैं। जन्म इनका इनका जो है अभी मैंने आप लोगों को बताया 1266 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। एक अज्ञात स्थान है जो कि अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे अफगानिस्तान से जोड़कर मानते हैं। पूरे नाम की बात की जाए तो अली गुरशप इनका नाम है। पिता शिहाबुद्दीन मसूद, चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और खिलजी वंश के ये संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्हीं की सेना में सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ही करते हैं और उसके बाद सत्ता को हासिल करते हैं 1296 में और 1316 तक ये राज करते हैं। इनका सामान्य जो विस्तार है साम्राज्य का, तो दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का, इसे दो पार्ट में बांटकर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत की बात की जाए तो 1301, 1303 और 1305। 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़ और 1305 में मालवा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था चित्तौड़, है ना, जिसमें राणा रतन सिंह जी को ये हराते हैं। हराते क्या है, छल से उसे मार दिया जाता है। और इसकी जो कहानी है रानी पद्मावती की, जिन्होंने जौहर किया था, ये बहुत प्रचलित है, जिसे पद्मावत में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जहांगीर के काल में लिखा गया ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहासकारों के लिए। रानी पद्मिनी की जौहर कथा इसी विजय से जुड़ी हुई है। मालवा का विजय मलिक काफूर के जो नेतृत्व में है वो विजय प्राप्त की गई थी। बाद में मलिक काफूर भी जो है वो जब दक्षिण भारत के अभियान में जाते हैं तो इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। हालांकि मलिक काफूर भी चाहते थे कि हम जो है वो सत्ता को क्या करें, हथिया लें खिलजी को मारकर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। उससे पहले ही ये चल बसे थे। दक्षिण भारत का जो विजय अभियान है 1309 से लेके 1315 के मध्य है। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। 1309 में मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, जहां पे यादव वंश का जो है सो कि प्रभुत्व था, उसके ऊपर हमला होता है। होयसला राज्य के ऊपर जो है 1310 में जो है वो हमला होता है। 1311 में मदुरई के ऊपर होता है, जो पांडे वंश वहां पे शक्तिशाली थे, वहां पे भारी संपत्ति की लूट होती है। ठीक है, तो आपको देखना है उत्तर भारत की और दक्षिण भारत का जो साम्राज्य का विस्तार है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो कैसे किया गया। इन अभियानों से दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण की ओर फैल गई। और आप सभी अपने नोट्स में
ये डेट अगर उतना मेंशन ना भी करेंगे, ठीक है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है, चाहे रणथंभौर है, चित्तौड़ है, मालवा है, होयसला है, या फिर ये देवगिरी का जो मैंने यादव वंश के बारे में बताया, ये सब ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन के खिलजी के काल में विजय प्राप्त की गई थी इन क्षेत्रों में। मंगोल के आक्रमण की कहानी यही है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक भीषण जो झगड़े हैं, लड़ाई है, युद्ध है, मंगोलों के साथ हुआ। मंगोल इतने भीषण युद्ध किए कि दिल्ली के अंदर घुस चुके थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रणनीति के माध्यम से उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेला। तो अलाउद्दीन ने मंगोलों के कई आक्रमणों को विफल किया और दिल्ली की रक्षा की। इसने मजबूत सेना खड़ा किया, जिसके पेमेंट के लिए ही बाद में बाजार नियंत्रण प्रणाली आया, किलेबंदी की गई और खुफिया तंत्र का विकास किया गया कि मंगोलों की एक्टिविटी को अच्छे से देखा जा सके। 1306 ईस्वी में मंगोल आक्रमण को पराजित किए थे अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद समस्त मंगोल को जो है समाप्त करने का कार्य किए थे। हालांकि ये आंशिक रूप से कर पाए थे। इसके बाद भी मंगोलों के द्वारा जो है आक्रमण किया जाता रहा। प्रशासनिक सुधार के विषय में अगर बात करें तो सैन्य सुधार में इन्होंने दो कार्य किया। एक तो घुड़सवार सेना को दागने की, और दूसरा हुलिया सैनिकों का हुलिया व्यवस्था, यानी कि हुलिया बनाया जाता सैनिक कैसे दिखते हैं, घोड़ों को दागने की व्यवस्था। तो घोड़ों के शरीर में एक चिन्ह अंकित कर दिया जाता था और हुलिया प्रथा से उसका जो है संतुलन बैठा दिया जाता था। कौन से सैनिक का कौन सा घोड़ा होगा, ये चीज उसमें देखा जाता। क्योंकि क्या करते थे जो सूबेदार होते थे, मान लीजिए 5000 घोड़ा रखे हैं, अब वो गए सल्तनत में, बोले मेरे पास 10,000 घोड़ा है, और उसका पेमेंट उठाते थे। तो इसलिए इस व्यवस्था को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। राजस्व सुधार की जहां तक बात की जाए तो टैक्स के रूप में खराज को जो है ये बढ़ा दिए थे और इसे सीधे स्टेट के अंदर लेते आए थे। इन्होंने सीधे सीधे जमींदारों को, आमिरों को कंट्रोल करने का काम किया था, क्योंकि उस समय गुटबाजी बहुत चलती थी। तो जैसे ही ये गद्दी पे बैठे, ये दो चीज पे इन्होंने कार्य किया। बाजार सुधार में देखो, गेहूं, चावल, घी, चाय, चीनी, A to Z चीज का, ठीक है, दास दासियां, घोड़े, हर चीज का, जानवर, मवेशी, हर चीज का दाम तय कर दिया गया था और सरकारी रेट होता था। उसी के तहत जो है बाजार में बिक्री की जाती थी। अगर कोई सेठ साहूकार गलत तरीके से सामान बेचता था या कम वजन देता था तो उसकी मांस काट ली जाती थी। बहुत कठोर नियम था, जिसके कारण जनता में ये अलोकप्रिय हो गया। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू किया गया था? मंगोलों का जो युद्ध चल रहा था, ठीक है, मंगोलों के द्वारा जो छेड़छाड़ की जाती थी, यही कारण है दिल्ली सल्तनत कभी उभर के सामने नहीं आया और राजपूत शक्ति को भी बहुत अच्छे से जो है दबा नहीं पाया, क्योंकि मंगोल हमेशा इसे पश्चिमी सीमा से जो है परेशान करते रहते थे। बलबन ने पश्चिमी सीमा को दुर्गीकृत भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे और मजबूत किया, लेकिन सबसे भीषण लड़ाई इसी के काल में देखी जाती है। सर्वाधिक लड़ाई गियासुद्दीन तुगलक के काल में देखी जाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इनका मार्केट सिस्टम था पूरा जो बना हुआ था, बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली थी, दीवाने रियासत नामक एक विभाग बनाया गया था, ठीक है। यही डिपार्टमेंट है जो पूरे रियासत में जितने भी चीजें चल रही थी बाजार निगरानी के तहत, उसको वो देखने का कार्य करता था। इसमें हर एक वस्तु का दाम तय किया गया था, उसे कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, और अगर करता तो उसके लिए कड़ी सजा दी जाती थी। धार्मिक नीति की इनकी बात की जाए तो इस्लामिक कट्टरता को इन्होंने बढ़ावा दिया और हिंदुओं से जजिया टैक्स इनके द्वारा लिया गया। धार्मिक सहिष्णुता कम थी, विशेषकर हिंदू राज्यों में, ठीक है। एनसीईआरटी का कोर्स हमारे यहाँ लाइव है, सारे सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे। 1 साल का कोर्स है, 999 रुपया इसका प्राइस है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं एनसीईआरटी कंप्लीट करना, 12th क्लास कंप्लीट कर लिए हो, ग्रेजुएशन में हो, आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ज्वाइन कीजिए, इसमें आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात है यूपीएससी की हर एक गुत्थी से आपको इसमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। संपूर्ण विवरण है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, जो कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां बात करें मृत्यु और उत्तराधिकार का, तो इनकी मृत्यु दिल्ली में होती है 1316 ईस्वी में, और इसके जो प्रमुख सेनापति हैं, ठीक है, मलिक काफूर, ये सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं लेकिन ये खुद भी मारे जाते हैं। अंततः मुबारक शाह खिलजी जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन खिलजी वंश जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि योग्य उत्तराधिकार का जो है
अभाव हमेशा से हर एक वंश जो है वो झेलता है, चाहे वो मुगल काल में आप देखते हो, चाहे वो तुगलक काल में देखे, चाहे खिलजी काल में देखे, चाहे लोधी काल में देखे। कुछ यूपीएससी का ऐतिहासिक जो है इसका जो महत्व है, तो यूपीएससी जो है कहां से सवाल इससे पूछता है। 6 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पहली बार उत्तर से दक्षिण तक विस्तार किया गया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मंगोल आक्रमण को विफल किया गया, भारत पर मंगोलों का कब्जा नहीं हो सका, यह किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बाजार नीति की जो सुधार की गई, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई, एक मार्केट पॉलिसी लेके आया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारत में पहली बार स्थायी सेना की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। घुड़सवार सेना की पहचान प्रणाली जो अकबर के काल में भी लागू किया गया मनसबदारी व्यवस्था में, वो मैंने आप लोगों को बताया है। गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग इनके द्वारा किया गया राजपूत और दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ, लेकिन ये राजपूत शक्ति को नियंत्रित करने में विफल रहे। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान के रूप में ये उभर कर सामने आया। सैन्य शक्ति और प्रशासनिक सुधार के कारण इन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो ये यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है। निष्कर्ष की बात करें, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा भी और इसमें चीजें हैं। निष्कर्ष की बात करें तो प्रीलिम्स है, मेंस है, नोट्स बनाते हो तो ये निष्कर्ष आप लिख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक, सैन्य रणनीतिकार था। उसकी नीतियां दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली काल को दर्शाती है। हालांकि उसकी नीतियां कठोर और दमनकारी जरूर थी, फिर भी वह भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक शक्तिशाली महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है। अगर आप देखिए इस तरीके से निष्कर्ष लिखते हैं शॉर्ट में, तो आपकी कॉपी में तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो यही 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके बाजार सुधार नीति के विषय में मैं बात करूंगा। तो 1296 से 1316 में इसके शासनकाल में एक व्यापक कठोर बाजार सुधार की नीति को लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था महंगाई को नियंत्रित करना, सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना, टैक्स का कलेक्शन करना और सेना को पेमेंट देना। ठीक है, और आम जनता को भी इससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तो बर्नी हो गए, है ना, इब्न बतूता हो गए, अमीर खुसरो हो गए, इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं थी, ये किस क्षेत्र में लागू था, क्या पूरे दिल्ली सल्तनत में था या कुछ क्षेत्र में था, दोआब के क्षेत्र में, ये सब चीजें। कीमतों का इसमें नियंत्रण किया गया था, जैसे गेहूं, चावल, दाल, घी, चीनी, इन सब वस्तुओं का कीमत जो है नियंत्रित था। कपड़ा था, लकड़ी, घोड़े, हथियार, इन सब की मूल्य सूची तैयार की गई थी और पूरा डिपार्टमेंट दीवाने रियासत जो है अपनी निगरानी में सब चीजों को करता था। पर डे सुल्तान को जाकर इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता था कि आज का क्या रहा सेल, आज किस तरीके से मार्केट ने काम किया, ये तमाम चीजें। सुल्तान वहां पे ये भी पूछते थे कि किसी के द्वारा किसी तरह का कोई गलत कृत्य किया गया हो तो उसे तुरंत वहीं पे सजा दी जाती थी। बाद में इसका बहुत आलोचना भी होने लगा, अधिकारियों के द्वारा जो है वो भ्रष्टाचार किया जाने लगा, व्यापारियों को धमकाया जाने लगा, जिसके कारण इसकी आलोचना भी होने लगी। सरकारी भंडारण और वितरण प्रणाली जो आज देखते हो तुम लोग एफसीआई, वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये चीजें देखने को मिलती है। सरकार ने अनाज भंडारण केंद्र बनाया ताकि कृत्रिम संकट यानी आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी में जो है वो ना हो, और जब अकाल हो, सूखा हो, तो इन अनाज भंडारों का प्रयोग किया जाए जनता के लिए। व्यापारियों और किसानों पर मजबूरी में माल बेचने का दबाव डाला गया, यानी कि आप कम रेट में जो है माल को बेचिए। निगरानी और दंड प्रणाली एक विशेष विभाग थी इसमें, दीवानी रियासत, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया। ये जो बाजार की निगरानी करते थे, इसका बाद में जाके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक सामने आया, क्योंकि ये क्या करते थे, जो व्यापारी इन्हें घूस नहीं देते थे उसका शिकायत कर देते थे और फिर दंड दिया जाता था। व्यापारी, साहूकार और दुकानदार पर कड़ी नजर रखी जाती थी। बाजार में अनियमितताएं पाई गई और कड़ी सजा जो है वो दी जाती थी। लेकिन ये अनियमितता जो है वो जानबूझकर भी जितने भी अधिकारीगण थे उनके द्वारा कर दिया जाता था। असर और परिणाम क्या हुआ? कीमतें स्थिर रही, सेना को सस्ती दर में सामान, भोजन, अन्य वस्तु प्राप्त हुए, व्यापारी वर्ग असंतुष्ट होने लगा, लेकिन इसमें जनता को राहत मिली। लेकिन ये बातें लिखने में ठीक लग रही है, वास्तविकता यही थी कि मंगोल आक्रमण जो हो रहे थे,
ठीक है, उसके लिए बड़ी सेना तैयार की गई थी। इस सेना को पेमेंट दिया जाना था और जिसके कारण ये चीजें की गई थी ताकि टैक्स का कलेक्शन ठीक ठाक हो और सेना को भोजन पानी मिलता रहे, रसद मिलता रहे कम कीमत पे, और हम पेमेंट भी दे सके, क्योंकि अस्थायी सेना इसने रखा था। यही कारण से बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत जिस तरीके से मुगल साम्राज्य अपना विस्तार किया, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उस तरीके से दिल्ली सल्तनत नहीं कर पाया। इसके पीछे रीजन था अनस्टेबिलिटी और मंगोल आक्रमण। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखे हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वर्तमान में ये पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर है 7779992221। इस पीडीएफ को पाने के लिए इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये पीडीएफ हम दे देंगे। हमारा ऐप है विद्याश्री लर्निंग ऐप, इसे डाउनलोड करें। ये क्लास वहां भी अवेलेबल है, प्लस मेंस आंसर राइटिंग हमारे यहाँ 299 रुपए का चल रहा है। 6 महीने का कोर्स है, मेंस कैसे लिखना है वो सिखाया जाता है। आप सभी उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।